नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अमित तिवारी आज दिन की शुरुआत रीजनिंग के एक चैप्टर इनइक्वलिटी के साथ कर रहा हूं आपके समक्ष। ये मेन यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस में भी ये आता है। ये पहले बैंक में आता था लेकिन अब ये सब जगह पूछा जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 चित्र बना रखे हैं, ठीक है। 4 चित्र बना रखे हैं। अब देखिए, ये राजा है, ये मंत्री है, ये सिपाही है, ये एक कोई आम आदमी है। तो इन इक्वलिटी में देखिए, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है, यानी बड़ा वाला चिन्ह। जैसे अगर ऐसे लिखा है ए और बी, तो ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से ज़्यादा है। उसके बाद ये जो साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया मंत्री। इक्वल के साइन को मैंने नाम दे दिया सिपाही। यहाँ कोई साइन नहीं है, यहाँ एक आदमी है, वो कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे एक आदमी है, एक राजा उससे कहता है कि तुम मेरी बात मानो। मंत्री बोलेगा नहीं तुम मेरी बात मानो, और सिपाही कहेगा नहीं तुम मेरी बात मानो। तो वो कंफ्यूज है कि किसकी बात माने। तो इसका फैसला आप कीजिए कि वह किसकी बात माने। तो जाहिर सी बात है वो राजा की बात मानेगा, ठीक है। तो इस साइन को मैंने राजा नाम दे दिया, मतलब ये सबसे पावरफुल साइन है। उसके बाद ये मंत्री, ये दूसरे नंबर पर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ये हैं, दूसरे पर ये हैं और तीसरे पर ये हैं। मतलब अगर तीनों लोग ऑर्डर देते हैं तो राजा का ऑर्डर फॉलो होगा। अब मान लेता हूं कि राजा ने ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ मंत्री और सिपाही ने ऑर्डर दिया, तब किसका ऑर्डर फॉलो होगा? तब मंत्री का होगा। और जब मंत्री भी ऑर्डर नहीं दे रहा है तो सिपाही अगर ऑर्डर दे रहा है तो इस इंसान को सिपाही की बात माननी होगी। ये बात हो गई। अब इसको क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करें, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी और डी ग्रेटर देन ई। ये मैंने लिख रखा है। अब जैसे पहला ऑप्शन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, मतलब ए और सी के बीच में आपको बताना है ये सही है कि गलत है। तो दोस्तों देखो, ए और सी के बीच में राजा भी हैं और मंत्री भी हैं, तो इसको किसकी बात माननी चाहिए? देखो, सी तक 2 ऑर्डर है, राजा मंत्री, यहाँ पर राजा यहाँ पर मंत्री, तो इसे राजा की बात माननी चाहिए, लेकिन ये मान रहा है मंत्री की बात, यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलते हैं ए से लेकर डी तक। तो यहाँ पर राजा है, यहाँ पर मंत्री है और यहाँ पर सिपाही है, मतलब डी को राजा भी ऑर्डर दे रहा है, मंत्री भी दे रहा है और सिपाही। तो इसको किसकी बात मानना चाहिए? इसको बात माननी चाहिए था राजा का, लेकिन इसने मान लिया सिपाही का, तो इसका भी क्या हो गया? गलत हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ए से लेकर ई तक राजा है, मंत्री है, सिपाही है और मंत्री है। तो 2 मंत्री हैं, तो क्या हुआ? मतलब कुल मिला के ये है कि मंत्री लोग दे रहे हैं उसको ऑर्डर और सिपाही दे रहे हैं और राजा दे रहे हैं। तो इसको किसकी बात माननी चाहिए? इसको किसकी बात माननी चाहिए दोस्तों? तो इसको बात माननी चाहिए ई को, राजा की। तो यहाँ पर देखो, ये राजा की बात मान रहा है, मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया। अब ए और सी के बीच में देखो, राजा और मंत्री दोनों ऑर्डर दे रहे हैं, ये बात किसकी मान रहा है? राजा का, मतलब ये भी सही हो गया। ए और डी के बीच में राजा, मंत्री और सिपाही तीनों ऑर्डर दे रहे हैं और ये मान रहा है बात किसका? राजा का, तो ये सही हो गया। देखिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो आपको ग्रेटर देन वाला ही पकड़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसी क्वेश्चन में मंत्री की बात को कैसे मानेगा। अब जैसे मैंने ऑप्शन को कुछ इस तरीके से बना दिया, ऑप्शन को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए बी इक्वल टू डी। अब देखो, बी और डी के बीच में राजा तो नहीं है, मंत्री है और सिपाही है, तो इसे किसकी बात माननी चाहिए थी? मंत्री की, लेकिन ये मान रहा है सिपाही का, तो ये गलत हो गया।
अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बी और डी, तब देखो ये मंत्री और सिपाही दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं। इसको किसकी बात मानना चाहिए था? मंत्री का, और मंत्री का मानना है मतलब ये सही हो गया। या मैं चलता हूँ ई तक, तो देखिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि मंत्री और सिपाही दोनों ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, मंत्री की बात इससे मनवा लिया, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। राजा मंत्री के और सिपाही नाम देने से थोड़ा सा ये आसान हो गया, ठीक है। इसको हर इंसान के समझ में आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल, वो थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज आसान हो गया। जैसे मोदी जी ने क्वारंटाइन को जनता कर्फ्यू नाम दे दिया, तो हर इंसान उसको बोलने में सक्षम हो गया, और हर किसी ने बोला और हर किसी ने क्या किया? फॉलो किया। वैसे ही हमने इसका नाम दे दिया राजा, मंत्री और सिपाही। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको ये जो श्रृंखला है ये बिल्कुल ऐसे बना बनाया ना दे, ये आपको बनाना रहे, उसके बाद जवाब देना रहे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल टू बी, फिर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि c ग्रेटर देन डी, फिर मैंने लिख दिया क्या? ठीक है, फिर मैंने लिख दिया E लेस देन डी, फिर मैंने लिख दिया क्या? C लेस देन बी। अब ये इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है कॉमा लगाकर। तो दोस्तों जैसे मान लेता हूँ कि आपको कोई इस तरीके से कोई श्रृंखला दे दी गई हो, जैसे कोई चैन दे दिया गया हो या कुछ दे दिया गया हो, तो अब वो चैन क्या होगा? वो जहाँ से उसको ज्वाइंट होना होगा वो वहीं से ज्वाइंट होगा। उसका ज्वाइंट होने के लिए खांचा बना होता है। तो वैसे ही अब आपको ढूंढना है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने स्टार्ट किया ए और बी से, तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल बी। अब आगे की श्रृंखला हम कैसे ले? अब सी यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, अब हमें बी से ही आगे बढ़ना होगा। तो अब हमारा फोकस ये होगा कि बी कहाँ है, तो ये, तो बी के तरफ देखो, ये ओपन वाला मुंह है, खुला वाला मुंह है जो राजा का है, तो इसका जो ओपन वाला मुंह है वो बी की तरफ है। तो ऐसे ओपन वाला मुंह बी की तरफ होगा, खुला वाला मुंह बी की तरफ होगा। अब आगे की जो श्रृंखला है वो सी से जुड़नी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे की श्रृंखला है वो डी से जुड़ना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, ई के तरफ छोटा वाला मुंह है, ये भले ही पीछे लिख दिया गया लेकिन चीज वही लिखी हुई है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी की तरफ बड़ा वाला मुंह और ई लिख दिया। अब यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आपसे ये पूछ लेगा, ऑप्शन ए में पूछ लेगा आपसे कि जो आपका बी है वो डी से क्या है? बी डी से बड़ा या बराबर है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर राजा है और मंत्री है। तो यहाँ पर राजा अगर ये लिखा होता तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता। अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए बड़ा है ई से, तो दोस्तों देखो यहाँ सिपाही ऑर्डर दे रहा है, राजा दे रहा है, मंत्री दे रहा है, राजा दे रहा है, तो राजा की बात मानी जाएगी, ना कि मंत्री की। तो ये समझ में आया कि ये श्रृंखला इस तरीके से चलता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, एक चीज और देखते हैं कि कब कोई रिलेशन नहीं बनता है, उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कब कोई रिलेशन नहीं बनता है। अब दोस्तों जैसे किसी दो राज्य के राजा आमने सामने आ जाएं, आमने सामने आने का मतलब उनके बीच में लड़ाई हो जाए या युद्ध छिड़ जाए, तो उन दोनों राज्यों का रिलेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या है? खत्म हो गया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का संबंध क्या है? खत्म है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जैसे देखो कभी भी ऐसे दो साइन आ गए, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। अगर कहीं पर कोई साइन ऐसा भी आ गया है, ध्यान से देखिएगा, तब भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा।
अगर कहीं पर कोई साइन ऐसा आ रहा है कि यहाँ के राजा और वहाँ के मंत्री भी आमने सामने हो गए, तब भी नो रिलेशन। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के राजा और वहाँ के राजा ऐसे, तब भी कोई संबंध नहीं बनेगा। या ऐसा हो सकता है दोनों जगह के मंत्री ऐसे हो जाए, तब भी कोई संबंध नहीं बनेगा। या हो सकता है कि यहाँ के मंत्री वहाँ के राजा भी आमने सामने ऐसे आ जाए, तो कोई संबंध नहीं बनेगा। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और आसान सा उदाहरण समझ लेते हैं कि आपने कुल्फी का पैकेट देखा होगा, जो कुल्फी बेचने आते हैं, जो कोन होता है, उसमें कोन वाला पैकेट आपने देखा होगा। तो देखिए, कोन, अगर आपको कोन का पूरा सेट लगाना है, ध्यान से देखिएगा, तो एक ही तरफ ये मूव होगा ऐसे ऐसे, तो आप कोनों को कलेक्ट कर सकते हैं, इसको इकट्ठा बंडल बनाकर रख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों, अगर ये कोन एक ऐसे हो फिर एक ऐसे हो, तो आप नहीं बना सकते हैं बंडल, फिर ये कहाँ इस पे टिकेगा ही नहीं, मतलब इसके बीच में कोई रिलेशन इस तरीके का नहीं बन रहा है कि आगे जाकर ये इस तरीके से बंडल बने। या आप ऐसे देखिए, अगर इस तरीके से भी रख रहे हैं तो कोई भी बंडल नहीं बनेगा, मतलब ये एक ही तरफ सबका सब मुंह होना चाहिए, ओपन मुंह एक ही तरफ होना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा। अब दोस्तों, ये बात समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर कहाँ रिलेशन बनेगा, कहाँ नहीं। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं और देखते हैं कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। तो आप चीज़ों को नोट करते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिए, जो जो चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, आप अपने समझदारी से कि आपको क्या लिखना है, क्या आपको याद रहता है, क्या आप भूलते हैं, तो उन चीज़ों को भी लिखते रहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ए, और ये मैंने लिख दिया बी, मैंने लिख दिया सी, सी के बाद मैंने लिख दिया डी, और डी के बाद मैंने यहाँ से देखिए, मैंने जो रिलेशन ब्रेक कर दिया, ये मैंने लिख दिया ई, और ई के बाद मैंने लिख दिया एफ, और एफ के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर ग्रेटर का लगा दिया मैंने जी। ये मैंने दोस्तों बना रखा है। अब देखिए क्वेश्चंस के साथ ही समझेंगे। जैसे मैंने ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन ए में मैंने लिख दिया क्या कि ए बड़ा है जी से। ऑप्शन बी मैंने लिख दिया कि एफ बड़ा है सी से, और बी बड़ा या बराबर है डी के। और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑप्शन डी में मैंने लिख दिया कि जो एफ है वो बड़ा है बी से। ऑप्शन ई भी मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया क्या कि जो बी है वो इक्वल है किसके, तो बी इक्वल है ई के। मैंने ये लिख दिया है। अब इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कहा गया ए बड़ा है जी से, तो देखो दोस्तों यहाँ तक तो एक ही जैसा बिल्कुल रिलेशन था, लेकिन यहाँ से ये जो ब्रेक, यहाँ पर देखो ये जो इक्वल लगा हुआ है, ये इक्वल लगा हुआ है, ये समझ लो बॉर्डर है। यहाँ से ये जी सी तक आ सकते हैं, और जो ये ए हैं ये डी तक जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो रिलेशन ब्रेक हो रहा है, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो इसके आगे नहीं जा सकते हैं, और आप उधर से आ रहे हैं तो इसके आगे इधर नहीं आ सकते हैं। ये बीच में मान लो कोई नदी है, नदी तक दोनों आ सकते हो, नदी के तट के इस पार नहीं, नदी के तट के उस पार नहीं। अब ए बड़ा है जी से, तो आप यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, उधर पूरा उधर आपको नहीं जाना। तो अब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं। एफ बड़ा है सी से, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, रिलेशन तो यहाँ से टूट रहा है। तो देखो एफ और सी के बीच में राजा है, मंत्री है और सिपाही है, तो किसकी बात मानना चाहिए, इसको राजा की मानना है, सही है। अब देखते हैं बी से डी के बीच में मंत्री है और क्या है, सिपाही है, तो मंत्री की बात मानना चाहिए, मानना है, सही है। अब देखते हैं एफ से बी के बीच में, एफ से आप तक आए, सी तक आ सकते हैं, सी के बाद आप जा नहीं सकते, यहाँ से रिलेशन टूट रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, बात खत्म, चेक ही नहीं करना। आगे बी बराबर है ई के,
तो देखो यहाँ पर बी है, बी से हम डी तक जा सकते हैं, डी के आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। इसका पार्ट 2 भी मुझे लेकर आना पड़ेगा। इसमें एक ईदर आर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि ऑप्शन 1 सही होगा या तो ऑप्शन 2, तो वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तब मैं ईदर आर समझा सकता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। चलते हैं, देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से देखिए, NOP QR और यहाँ पर मैंने लिख दिया S, ऐसा मैंने लिख दिया है, और मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे T लिख दिया। अब आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन ए मैंने लिखा, मैंने ऑप्शन ए लिखा कि M बड़ा है Q से, तो देखो दोस्तों यहाँ से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यहीं से रिलेशन ब्रेक हो चुका है। M O तक आ सकते हैं, उधर S भी O तक आ सकता है, कोई रिलेशन नहीं बना। ठीक है, मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगा देता हूँ। फिर मैंने देखा कि ऑप्शन बी मैं लिख रहा हूँ कि T इक्वल है O के, तो गलत। अगर मैं लिख दूँ ऑप्शन सी कि T बड़ा है O से, तो ये क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यहाँ पर सिपाही हैं, मंत्री हैं, राजा, और राजा की बात मानना चाहिए। उधर से हम आते हैं वापस, और हमने देखा, हमने क्या लिख दिया कि P बड़ा है S से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मंत्री, सिपाही और राजा, राजा, सिपाही और मंत्री, तो राजा की बात माननी तो चाहिए, लेकिन राजा का जो ओपन वाला मुंह है वो एस की तरफ है, लेकिन क्वेश्चन में ये पी की तरफ देखो ये बंद वाला मुंह है, यानी ये गलत है, उल्टे तरीके से लिख दिया गया है क्वेश्चन को। फिर से देखना एक क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूं ऐसे, तो ये क्या होगा, देखो पी के तरफ ओपन वाला मुंह है, जैसे मंत्री और सिपाही, मंत्री का ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन ये मुंह इधर लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ये मुंह इधर होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान रखना कि ओपन वाला मुंह किधर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया n और n के बाद मैं चल रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं कि n बराबर है r के, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आप ना इधर से उधर जा सकते हैं, ना उधर से इधर आ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इनइक्वलिटी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो इधर आर वाले कॉन्सेप्ट और कुछ और अच्छे क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको मैं समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और क्या मुझे इसका पार्ट 2 लेकर आना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।